हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, विंड सिस्टम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का ये जो हमारा टॉपिक है, उसकी ये आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। जिसने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी, वो जाके हमारे चैनल पे फर्स्ट क्लास देख सकता है, क्योंकि वहां पे अभी तक हमने जो प्रेशर बेल्ट हैं, वहां पे उनको डिस्कस कर लिया है कि कौन सी बेल्ट है और उनके पीछे क्या क्या रीजन है। ठीक है जी। 7 प्रेशर बेल्ट हमने देखी थी। इक्वेटर पे इंटेंस हीट के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है और डिसेंड होकर बैठ रही है 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, नॉर्थ और साउथ में। वहां पे जो टेम्परेचर है वो लो है और प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये दो बेल्ट हमने देखी थी, एक तो इक्वेटर वाली, एक 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे जो हमारी बेल्ट्स हैं। डायनामिक बेल्ट्स हैं हमने किया था। बाकी उससे ऊपर आप देखते जाओगे, याद करने के लिए एक और तरीका है। इक्वेटर पे लो प्रेशर मिलेगी और हर एक लैटिट्यूड पे आपके आगे वाइस वर्सा ये बेल्ट्स दिखती जाएंगी। इक्वेटर पे लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई, 60 पे फिर लो, 90 पे फिर हाई। तो याद करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। विंड के बारे में हमने देखा था, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। प्रेशर ग्रेडियंट देखा था, कोरियोलिस फोर्स देखी थी जो विंड का पाथ चेंज कर देगी, नॉर्थ में राइट को और साउथ में लेफ्ट को। ऑरोरास क्या होते हैं, अल्बेडो क्या होता है। आइए अब बात करेंगे हम अपने प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखा था हमने कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर प्रेशर है, जो हवा का वेट होता है वो प्रेस करता है अगेंस्ट जो ग्राउंड होता है हमारा। ठीक है जी। फोर्स एक्सर्ट की जाती है एक सरफेस के ऊपर बाय द एयर अबव इट। जो हवा उस सरफेस के ऊपर होगी वो फोर्स को एक्सर्ट करेगी और जो ग्रेविटी अर्थ की वो उस हवा को नीचे खींच रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर के साथ। 3 तरह की विंड थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी विंड वो होती है जो अक्रॉस द प्लेनेट चलती है। ठीक है जी, सारा साल चलती रहती है ये। सेकेंडरी विंड लोकल विंड्स हैं जो अलग अलग कंट्री में चल रही हैं अलग अलग नाम से, जैसे लू इंडिया में, मिस्ट्रल फ्रांस में। ठीक है जी, ये सारी विंड्स हैं। सिरक्को मोरक्को में चल रही है। टर्शरी विंड्स होगी, साइक्लोन्स हो गए हमारे, ये सारी विंड्स थी। प्रिवेलिंग विंड्स भी बोल दिया जाता है यहाँ पे प्राइमरी विंड्स। अभी हमने ट्रेड विंड्स देख लिया था कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं। ठीक है जी। ट्रेड विंड्स हमने देखा था कि इनको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ईस्टर्ली विंड चल रही है, जिसे हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली भी बोल देते हैं। यही ईस्टर्ली विंड 60 टू 90 डिग्री में भी चल रही है, वहां पे इसको पोलर ईस्टर्ली बोल दिया जाएगा। 30 डिग्री वाले जोन में इसको ट्रेड विंड भी बोल देते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली भी बोल दिया जाता है इसको यहाँ पे। And it blows from the right in the northern hemisphere to the left in the southern hemisphere due to the Coriolis effect and Farrell's law। जो हमने ये प्रेशर बेल्ट वाला अपना डायग्राम देखा था, उसे फेरल्स ट्राइसेलुलर मॉडल भी बोल दिया जाता है। अभी हमने सेल देखनी है, 30 डिग्री पे कौन सा सेल बन रहा है, 60 डिग्री पे कौन सा सेल बन रहा है। आइए जी, अब बात करेंगे हमारी वेस्टर्लीज की, जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले जोन में चल रही है। These are the prevailing winds that flow from the west towards the east। ये वेस्ट से ईस्ट साइड चल रही हैं। यहाँ पे अर्थ के मिडल लैटिट्यूड्स में 30 डिग्री टू 60 डिग्री में, ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रेड्स। इन्हें एंटी ट्रेड्स भी बोल दिया जाता है। इनको एंटी ट्रेड्स भी बोल दिया जाता है यहाँ पे। ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये होगी हमारी 30 डिग्री पे बेल्ट, ऊपर होगी ये 60 डिग्री पे बेल्ट। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक तरफ चल रही हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये चलेंगी। वेस्टर्लीज ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर आर मोर रोबस्ट एंड कांस्टेंट देन वेस्टर्लीज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि यार अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, वहां पे हमारे पास लैंड मास बहुत कम है, लैंड मास हमारे पास है ही नहीं वहां पे। तो विंड बहुत ज्यादा रोबस्ट होती है और कांस्टेंट होगी, क्योंकि साउथ में उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना लैंड मास है, वो विंड चलती जाएगी और तेज होती जाएगी। नॉर्थ में उनको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे देखने को मिलेंगी, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं होती। तो कांस्टेंट जो विंड होगी वो साउथ हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगी। और यहीं पे विंड के अलग अलग नाम है। जो तो 40 डिग्री पे चल रही है साउथ में, वो रोर करती जाएगी, उसको हम बोलेंगे रोरिंग 40। जो 50 डिग्री पे चल रही है उसको हम बोलेंगे फ्यूरियस 50। जो 60 डिग्री पे विंड चल रही है उसको हम बोलेंगे श्रिंकिंग 60। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पोलर ईस्टर्ली, ये कोल्ड और ड्राई परमानेंट विंड्स होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। और यहीं पे साउथ में ये
साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट चल रही है सदर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्ली ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर पोलर एरियाज टू द सब पोलर लोज। 90 डिग्री से ये 60 डिग्री की तरफ चल रही है, पोलर से सब पोलर्स की तरफ। हाई प्रेशर है ऊपर और यहाँ पे 60 डिग्री पे लो प्रेशर है, तो इस तरफ ये विंड चलेगी। Unlike in the westerlies, in the middle latitudes and trade in the tropics, the polar easterlies are often weak and irregular. ये weak होती हैं और irregular होती हैं। 7 प्रेशर बेल्ट मैंने आपको समझा दी है, ठीक है जी। यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी, नॉर्थ में ये राइट तरफ डेविएट हो जाएगी, साउथ में ये लेफ्ट तरफ डेविएट हो जाएगी। ये देखिए विंड ने यहाँ पे चलना ऐसे था, नॉर्थ में राइट साइड हो रही है तो ये इस तरफ चलेगी तो वेस्टर्ली बोली जाएगी। ये इस तरफ जा रही है तो पोलर ईस्टर्ली। यहाँ पे ये इस तरफ जा रही है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स। और यहाँ पे ये सेम फिर वही कंसेप्ट 30 डिग्री ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये 60 इनके बीच में चल रही है वेस्टर्ली, नीचे फिर आ जाएगी हमारे पास पोलर ईस्टर्ली। ये देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर था तो विंड क्या हुई, यहाँ पे विंड ऊपर उठी गर्म होके और यहाँ पे बैठ गई तो ये हमारा हाई प्रेशर जोन बन गया। यहाँ से गर्म होकर उठी यहाँ पे बैठी तो यहाँ पे भी हमारा हाई प्रेशर बेल्ट बन गई थी, यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सेल्स हैं, ये देखिए इसको क्या बोला जाएगा, जो यहाँ पे एक सेल बनेगा उसको क्या बोलेंगे 0 to 30 में हेडली सेल, और यहाँ पे नीचे भी सेम हेडली सेल। यहाँ पे एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 0 डिग्री वाला जो जोन है हमारा इक्वेटर, यहाँ पे मैंने क्या बताया था क्रियोलिस 0 होती है। जब क्रियोलिस 0 होगी तो विंड का कोई पाथ नहीं होएगा, यहाँ पे विंड आएगी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो ये बहुत काम जोन होएगा। यहाँ पे विंड कन्वर्ज हो रही है तो इस जोन को क्या बोला जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इसे बोला जाएगा डोल्ड्रम्स। 30 डिग्री वाला जो जोन है हाई प्रेशर वाला, यहाँ से भी विंड दो तरफ को जा रही है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये वाला जोन भी जो आपको देखने को मिलेगा ये भी बहुत काम जोन मिलेगा, हवा दोनों तरफ को जा रही है। तो यहाँ पे एक कहानी मशहूर है कि जब अरब लोग ट्रेड करते थे ना तो उनके घोड़े होते थे शिप्स में, तो यहाँ पे आके उनकी शिप्स मूव करना बंद कर देती थी। उनको लगता था कि शायद वेट बढ़ चुका उनकी शिप्स के ऊपर, अब हमें घोड़े फेंकने पड़ेंगे। तो वो क्या करते थे, घोड़ों को उठा उठा के पानी में फेंक देते थे, और इस पॉइंट का नाम 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का नाम पड़ चुका है हॉर्स लैटिट्यूड। इन्हें क्या बोला जाएगा, हॉर्स लैटिट्यूड। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और डोल्ड्रम्स, फिर आएगी ट्रेड विंड्स, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है हॉर्स लैटिट्यूड, फिर उससे ऊपर आ रही है वेस्टर्लीज, फिर लास्ट में आएंगी पोलर ईस्टर्लीज। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ में हेडली सेल, उससे ऊपर जो सेल बनेगा उसको हम बोलेंगे फेरल सेल, पोल्स पे जो सेल बनेगा उसको बोलते हैं पोलर सेल। जो वार्म एयर होगी वो राइज करेगी और जो ठंडी हवा होगी वो डिसेंड करेगी। और हाँ, अब आप खुद सोचो यार, आपने कभी नोटिस किया जो डेजर्ट्स है हमारे पास, गर्म डेजर्ट्स, वो हमें 15 टू 30 डिग्री वाले जोन में ही मिलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे कौन सी विंड प्रिवेल कर रही है, ईस्टर्ली चलेंगी। तो जो मॉइस्चर होएगा वो जब ऐसे चलेंगी तो मॉइस्चर जो लेके आएंगी यहाँ पे, देखिए एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये ईस्टर्ली विंड चल रही है, तो जो मॉइस्चर होएगा वो ईस्ट कोस्ट पे ही बारिश करेगी। यहाँ पे बीच में वो मॉइस्चर कम हो जाएगा, बारिश कम, वेस्ट कोस्ट पे पहुंचते पहुंचते विंड ड्राई हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। 15 टू 30 डिग्री नॉर्थ, 15 टू 30 डिग्री साउथ, जो भी मेजर डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के वो हमें वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रेड विंड्स वहां पे जाके ड्राई हो जाती है, इतना पानी नहीं रहता, तो हमें वहां पे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। चाहे वो सहारा डेजर्ट है, आटाकामा है, मोहावे है यूएस का, ठीक है जी, कालाहारी, नामीब, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट, ये सारे हमें बिल्कुल वेस्ट कोस्ट के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रेड विंड से बहुत दूर होते हैं, ऑफशोर विंड्स होती हैं। जो ट्रेड विंड्स बिल्कुल यहाँ पे बारिश करेगी उनको ऑनशोर बोला जाएगा, यहाँ पे जाके इनको ऑफशोर विंड्स बोला जाएगा। अब आइए आगे, अब आगे हम बात करेंगे, एक और वर्ड्स है, टर्म है हमारे पास, एक लैंड ब्रीज है, एक सी ब्रीज है। थ्योरी आप बाद में देख लीजिएगा, मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता दूं लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तरफ वाटर है, एक तरफ जमीन है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास पानी, ये होगी जमीन। मैं लिख देता हूं लैंड, ओशियन, ये होगा हमारे पास समुद्र, हमारा सी। अब सूरज है यहाँ पे, सूरज की रेज पड़ रही है तो क्या होएगा, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, गर्म होगी टेम्परेचर क्या हो गया, हाई टेम्परेचर,
प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। एज कंपेयर टू लैंड इन सी देयर इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब हाई प्रेशर इस तरफ है तो विंड क्या कर देगी, विंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर, विंड इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दिन में क्या होएगा, सी से हवा चल रही है तो हम बोलेंगे सी ब्रीज चल रही है दिन में, विंड विल ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, तो ये होएगा सी ब्रीज। रात में यही कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, लैंड धीरे धीरे ठंडी होएगी, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पानी पे अब क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू लैंड, प्रेशर हो जाएगा इस तरफ लो, तो रात में विंड क्या करेगी, लैंड से चलना स्टार्ट कर देगी, तो रात में चलेगी हमारे पास लैंड ब्रीज। आइए अब थ्योरी देखते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज अकर नियर ह्यूज वाटर बॉडीज, तो these both take place at the same time, same place, few difference exist। क्या होता है, सी ब्रीज क्या होगी, जो सी ब्रीज चल रही है वो वाटर बॉडी से चलेगी, उसे सी ब्रीज बोल देते हैं। ठीक है जी, ये समर्स में चलेगी और स्प्रिंग सीजन में चलेगी। अभी हमने याद क्या रखना है, दिन में क्या चलेगी हमारे पास सी ब्रीज, रात में चलेगी लैंड ब्रीज। ये देखो, सी से ठंडी हवा आ रही है, लैंड से गर्म हवा जा रही है उस तरफ। रात में फिनोमिना चेंज हो जाएगा, रात में लैंड से ठंडी हवा चल रही है और उधर से गर्म हवा आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम दिन में सी ब्रीज और रात को लैंड ब्रीज। सेम ऐसा ही माउंटेन और वैली के साथ हो रहा है। एक तरफ है हमारे पास ये हमारी माउंटेन, दूसरी तरफ है ये वैली। जो माउंटेन है ये ज्यादा जल्दी गर्म होएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या है, लो, प्रेशर है हाई, और विंड चल रही है वैली से माउंटेन की तरफ दिन में। तो दिन में क्या चलेगी, वैली ब्रीज, रात में सूरज नीचे आ गया, ठीक है जी, और ये पॉइंट टिप ठंडा हो गया और रात में हवा चल रही है इधर से माउंटेन से, तो रात में चलेगी माउंटेन ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट slopes get cooled and the dense air descend into the valley as the mountain breeze। रात को माउंटेन ब्रीज, दिन में वैली ब्रीज। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरी बात, माउंटेन ब्रीज को एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाएगा कैटाबैटिक विंड, वैली को बोला जाएगा एनाबैटिक विंड। वी है वैली का बी है, इसको उल्टा कर दे तो ये ए बन जाता है, तो एनाबैटिक। और माउंटेन की चलेगी, माउंटेन विंड को बोलेंगे हम, माउंटेन ब्रीज को बोलेंगे कैटाबैटिक विंड। आइए जी क्वेश्चन करते हैं। मैंने पहले बोला था पीवाईक्यू से हम जरूर करेंगे। डॉल्ड्रम्स कौन सा एरिया है, मैंने क्या बोला था, इक्वेटर पे होता है जहां पे बिल्कुल शांत होता है, इक्वेटोरल काम बिल्कुल सही है। काम एंड लाइट विंड्स है, सही है। रोरिंग 40 तो हमने बोला था ये वेस्टर्नली विंड है जो साउथ में चल रही है, तो ऑप्शन 3 जिसमें आ रहा है उसको काट दो, तीनों में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड एक्सटेंट, इसको भी समझ लेते हैं। 0, 30, 30, ये यहाँ कहीं है हमारे पास 23 डिग्री, सूर्य मैक्सिमम यहां तक जाएगा। अब जब ये सूरज हमारा रेज यहाँ पे पड़ रही है, तो ये टॉरिड जोन है सारा, यहाँ पे ईस्टर्ली चलती है। अब जब सूरज ऊपर को मूव कर रहा है यहां तक चला जाएगा, तो जो ये बेल्ट है ये भी तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर को मूव कर जाएंगी, तो ईस्टर्ली वाला जोन यहाँ 30 डिग्री से भी थोड़ा सा ऊपर तक आ जाता है, तो यहाँ पे ईस्टर्ली चलेगी। अब जब सूरज नीचे शिफ्ट हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो जो ये इक्वेटर वाली बेल्ट है ये और नीचे आ जाएगी, और जो वेस्टर्ली है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो इंडिया पे वेस्टर्ली विंड भी चलने लग जाती है नॉर्थ एरिया में। अब आप खुद सोचो, जो पंजाब हरियाणा में सर्दियों में बारिश होती है उसके पीछे क्या रीजन है, तो यही तो रीजन है क्योंकि वो वेस्टर्ली के उसमें प्रेवलेंस में आ जाते हैं, वहां पे वेस्टर्ली विंड प्रिवेल कर रही होती है और वहां पे सर्दियों में बारिश होती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में एक साइक्लोन ओरिजिनेट होता है और वहां से जो वेस्टर्ली है वो पानी उठाएगी, और यहाँ पे नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में, पंजाब हरियाणा और यहाँ हिमाचल के आसपास यहाँ पे बारिश कर देती है। तो समझ आ गया, यहाँ पे आंसर रहेगा 1, 2 एंड 4 ओनली। वेस्टर्ली इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन द नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि एक तो साउथ में लेस लैंड मास है एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स हायर होएगी सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। ये हमने पॉइंट्स कर लिए हैं, लेस लैंड मास होएगा नॉर्थ के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, इसके ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स पोल्स पे हाई होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि साउथ में कोरियोलिस ज्यादा होगी या नॉर्थ में ज्यादा होगी। मैं जाऊंगा यहाँ पे 1 ओनली के साथ। ये पेन रुक गया, फिर चलो चल पड़ा 1 ओनली।
कोरियोलिस फोर्स के रेफरेंस में यहाँ पे हमने आंसर करना है। इन सदर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट, विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है लेफ्ट में, बिल्कुल सही है। 1 आ रहा है जिसमें वो करेक्ट होएगा, तो भाई ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी। जो कोरियोलिस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है वेलोसिटी ऑफ विंड, बिल्कुल यहाँ पे भी सही है। तो 1 2 यहाँ पे ये ऑप्शन सही जा रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया हमने। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो ये कोरियोलिस फोर्स है भाई, देखो ये विंड ने ऐसे चलना था, तो विंड का क्या बात कर देंगी, ये विंड है और ये प्रेशर ग्रेडियंट है फोर्स, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारी विंड चल रही है नॉर्मल, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, जितना डिफरेंस है उतना ही होएगा, हमने देखा था। विंड पे ये क्या लगी, ठीक है जी, ये कोरियोलिस फोर्स लगी, विंड का पाथ ये हो गया। और फिर से अब हवा ऐसे चलने लगी और फिर कोरियोलिस लगी, अब विंड ऐसे होगी, और फिर कोरियोलिस चली, विंड ऐसे होगी। एक टाइम आएगा जब कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, आंसर रहेगा डी 1 2 एंड 3। प्लेनेटरी विंड्स, प्राइमरी विंड्स की बात हो रही है जो हमारे अक्रॉस द प्लेनेट चल रही है, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड्स डिपेंड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो प्लेनेटरी विंड्स है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ भी आ जाएगा, अर्थ की रोटेशन पे ये डिपेंड कर रही है। माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट अपेरेंट, पाथ ऑफ द सन, तो जो पाथ अभी अभी हमने देखा था वेरिएबल बोथ पोजीशन इन एक्सटेंट, तो जो माइग्रेशन हो रही है प्रेशर बेल्ट उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर रहेगा डी 1 2 एंड 3 ओनली। अब भाई लोकल विंड्स का टॉपिक है जो अलग अलग कंट्रीज में चल रही हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि लोकल विंड्स हैं जो कहाँ कहाँ पे चल रही हैं, क्या क्या नाम है उनके, कौन से एरियाज में चल रही हैं, ठंडी है या गर्म है, इनके ऊपर भी का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको दिखाए जाएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।